जाएगा, सेवा करने का सौभाग्य, सेवा करने की क्षमता उनमें और भी ज्यादा आ जाएगी। और उस अतिशय क्षमता को प्राप्त करके जब श्याम सुंदर की सेवा की जाएगी तो उनके सुख का कोई ठिकाना नहीं। और श्री प्रिया को सुख मिले, यह सुख ही सबसे ज्यादा अभीष्ट है। उसमें निज सुख की तो कहीं कोई कामना है ही नहीं। ऐसे सुख का मैं आस्वादन करूं, ये श्याम सुंदर के सुख का, सौंदर्य का, या श्री प्रिया के सौंदर्य का श्याम सुंदर को आस्वादन परवेषण कराना, ये ही मुख्य भाव है। इसलिए अपने आप को उस भोग में सर्वदा तटस्थ रखते हुए प्रिया को श्याम सुंदर के साथ में मिलाना, ये ही मुख्य लक्ष्य होकर के सखी का विराजमान है। इसी पृष्ठभूमि में आगे कह रही हैं कि 24वां श्लोक के सुभग मृद मदेना खंड शुभ्रांशुवत्ते तिलक मिह ललाटे देव मोदा विधायो मिश्रण घुसृण चर्चा अर्पयित्वाच गात्रे स्तन युगमपि गंधई चित्रतम किम करिष्ये। बोले, हे श्री स्वामी जी, मुझ दासी का जिसकी अवस्था इस समय 13.5 वर्ष की है, जो परम कोमलांगी होकर के विराजमान है और सुभग मृग मदेनो जो आपको सजा रही है। श्री विशाखा जी आपका श्रृंगार कर रही है, विशाखा जी के माध्यम से मैं आपको सजाती हुई विराजमान हो रही हूं। सुभग मृग मदेनो, सुंदर मृगमद माने सुंदर कस्तूरी, तो कस्तूरी की श्याम बिंदु उसको भी सजा करके रखी है। माने रंगरोटा, कजरोटा, ये सब विराजमान है। रंगरोटा का मतलब है अनेक रंग जिसमें सजे हुए रखे हुए हैं, ऐसे घुले हुए रंग। कजरोटा का तात्पर्य है जहां पर सुंदर काजल की डिबिया वो अपूर्व रूप से रखी है। और अतरोटा माने सुंदर अतर, वो भी जहां पर विराजमान है। तो रंगरोटा, अटरोटा, कजरोटा जहां पर सजे हुए अनेक कटोराओं में रखे हुए हैं। सुंदर शलाका स्वर्ण की वहां पर रखी हुई है और बड़े सधे हुए हाथ से मैं सुभग मृग मदेनो, सुंदर मृगमद कस्तूरी, उस कस्तूरी के द्वारा अखंड शुभ्रांशुवत, अखंड आपका जो मुख है वो है अखंड शुभ्रांशु माने चंद्रमा, जिसकी सफेद किरणें हो उसका नाम है शुभ्रांशु। ये चंद्रमा का विशेषण है। तो अखंड चंद्रमा के समान आपके श्रीमुख के ऊपर तिलकम इह ललाटे देवी मोदात विधायो। हे देवी, मैं आपके ललाट के ऊपर तिलक की रचना करूंगी। आपका ललाट श्री काम गायत्री के 24.5 अक्षरों में आधे अक्षर के समान है। जहां 10 नखचंद्र श्री चरण के विराजमान हैं, 10 नखचंद्र श्री हाथ की 10 नख उनके रूप में विराजमान हैं। एक है पूर्ण मुख चंद्र, तो हो गए 21। 2 कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, वे हो गए 23। 21 और 2 23। इसके बाद में मस्तक के ऊपर एक तिलक रचना की गई है। माने श्री सिंदूर की जो अपूर्व बिंदु है, वो बिंदु की रचना की गई है। वो हो गया 24वां चंद्रमा। और आधा चंद्रमा जो है वो कहीं माना गया है वो ललाट। तो आपके तिलक में ललाटे देव मोदात विधायो, आपके श्री मस्तक के ऊपर मोद पूर्वक में तिलक की रचना करके मुसृण घुसृण चर्चा अर्पित्वाच गात्रे, आपकी सुंदर जो कंचुकी है उस कंचुकी के बाहर श्रीहस्त जो विराजमान हैं, उन श्रीहस्तों के ऊपर सुंदर चंदन की चर्चा लगा करके, और मुसृण घुसृण माने घिसा हुआ जो चंदन है,
उसकी चर्चा को लगा करके स्तन युग्मप गंधैश्चित्रतम किम करिष्ये, हे श्री स्वामी आपकी सुंदर जो रसद कुंज है, उस रसद कुंज के ऊपर भी मैं कब श्रृंगार करती हुई विराजमान होंगी। रसिक जनों ने वर्णन किया गया कि करत बिहार विपिन सुख धाम, श्री सुखधाम श्रीअंग रूपी विपिन में ही श्री प्रियालाल विहार कर रहे हैं। श्याम सुंदर का और श्री प्रिया जी का श्रीअंगी ही है विपिन। तो करत बिहार विपिन सुखधाम, प्रिया के लिए श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के लिए प्रिया के श्रीअंग वो ही मानो विपिन है। दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम, दोनों दूल्हे दुल्हन हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे के लिए जहां समर्पित हैं और निकुंज मंदिर में जब विराजमान हैं तब उनको कहीं बाहर का ध्यान नहीं है। जब अभिसार करते हुए निकुंज मंदिर में नहीं आए थे तब तक कहीं संकोच था, तब तक बाहर के गोष्ठ की भी स्मृति थी, परंतु जब निकुंज मंदिर में योगपीठ में आ गए तो योगपीठ में आने के बाद में योगपीठ के उस कमल कोश मंडल में आ गए, तो कोश मंडल में आकर के फिर ये पूरा बिल्कुल भूल गए कि इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है। उस समय केवल निकुंज मंदिर और श्री प्यारे हैं, प्यारे के लिए ही सर्वस्व समर्पण करते हुए विराजमान। ऐसे श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया के लिए ही सर्वस्व समर्पण करते हुए ही विराजमान हैं। तो वहां पर फिर किसी दूसरी वस्तु का इनको ध्यान नहीं है। और उस समय श्री सखी जो हैं वो मंजरी, वो स्तन युग्मप गंधैश्चित्रतम किम करिष्ये, श्री प्रिया उनकी कंचुकी के बाहर विराजमान कंठ, बक्षस्थल, श्री भुजा, कपोल, इनके ऊपर सुंदर जो पत्रावली है उन पत्रावली की रचना करते हुए सुंदर बेल बूटा इनको चित्रित करते हुए, और जो रंगरोटा है उन रंगरोटाओं से सुंदर रंग उनसे उनको भरते हुए उनसे चित्राम करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और श्री मस्तक के ऊपर भी अपूर्व काम यंत्र उसकी रचना करते हुए विराजमान हैं, जिनमें बड़ी कहीं श्री कृष्ण भावनामृत में तो वर्णन किया गया कि श्री मस्तक के ऊपर जो काम बीज है, उस काम बीज की बड़ी चतुराई के साथ में श्री ललिता जी चित्रण करती हैं। श्याम सुंदर को आकर्षित करने की वो काम यंत्र, उस काम यंत्र की मस्तक के ऊपर रचना करती हुई विराजमान होती हैं कि श्री श्याम सुंदर वशीभूत हो जाए। तो स्तन युगम, तो करत बिहार विपिन सुखधाम, श्री प्रियालाल दोनों उनके श्री अंग ही विपिन हैं। दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम, ये दूल्हे दुल्हन हैं। जब तक निकुंज मंदिर के बाहर हैं तब तक तो इनको गोष्ठ का स्मरण है, परंतु जब निकुंज मंदिर में योगपीठ के गर्भगृह में पहुंच गए, वहां पर कोष गृह में पहुंचने पर कुफर में पहुंच करके फिर इनको बाहर की भी कोई दुनिया है उसकी स्मृति नहीं है। श्यामा श्याम होकर के एक दूसरे को सुख देने वाले होकर के ही ये एकमात्र विराजमान है। दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम, रंगद रसद रहस्य बसुदा पुण्य, अरसुन विशद विचित्र अनूप, अमित कला अमृताधि कुंज मधि, बिलसत भवन अधिपति भूप। श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया कि श्री प्रिया जी के लाल जी के श्रीअंग में 8 कुंज विराजमान हैं। प्रिया लाल के श्रीअंगी हो गए श्री वृंदावन, और उनमें 8 अंग वे ही 8 कुंज होकर के विराजमान। इनमें रंगद, रंगद कुंज है अनुराग। प्रियालाल दोनों में परस्पर जो अनुराग है हृदय में, वो ही मानो रंगद है, और वो हो गया हृदय। फिर रसद, रसद कुंज जो है वो हो गया बक्षोज। श्री श्याम सुंदर का प्रिया जी का जो वक्षस्थल वो ही हो गया रसद कुंज। तो रंगद कुंज हो गया हियो।
रसद कुंज हो गया वक्षोज, रहस कुंज जो है वो श्री प्रियालाल का बिहार, वही रहस कुंज है। फिर वसुधा, वसुधा कुंज जो है वो है दोनों की जो श्वास चल रही हैं, दीर्घ दीर्घ तेज तेज जो श्वास ले रहे हैं उत्कंठा में, वो ये है वसुधा। और उस वसुधा कुंज के द्वारा ये श्री प्रियालाल अपने हृदय के भाव की गंध को संपूर्ण श्री निकुंज में फैलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। वसुधा, यही अपूर्व, वसु माने संपत्ति उसको प्रदान कर रहे हैं। वसुधा कुंज जो हृदय की भाव संपत्ति है वो श्वासों के माध्यम से प्रकट हो रही है। और ये सब सखीगण श्वास को पहचानती है। जहां चलत नैन की कोर और श्वासा देख जो है उनको देख करके, श्वासा गिन गिन, श्वासा जो है उनको गिन करके, उनको देख करके व्यवहार जो है उनको ये करती हुई विराजमान होती हैं। तो चौथी कुंज हो गई वसुधा। पहली थी रंगत अर्थात अनुराग, दूसरी थी रसद, वो हो गई वक्षोज। यहां पर उसी का वर्णन चल रहा है कि स्तन युग में वो गंधई चित्र तम किम करिष्ये। रंगत कुंज नहीं, रसद कुंज, उस रसद कुंज का अलंकरण कर रही हैं। फिर तीसरी कुंज हो गई, वो हो गई रास, रास माने श्री युगल का बिहार श्रीअंग में। फिर वसुधा कुंज हो गई श्वास, वही होगी वसुधा जो अपूर्व संपत्ति को प्रकट कर रही हैं। अरुसुन विशद विचित्र अनूप। अब विशद कुंज है वो है कपोल, कपोल ही विशद कुंज होकर के विराजमान, जहां मुस्कान अपूर्व रूप से संपूर्ण कपोल के ऊपर फैल जाती है, इससे उसका नाम विशद कुंज है। फिर विचित्र, विचित्र कुंज जो है वो श्री जंघा, वो ही श्री प्रियालाल दोनों के चरण, वो ही विचित्र कुंज है जिनके द्वारा विचित्र प्रकार की चेष्टाएं नृत्य इत्यादि को करते हुए ये विराजमान होते हैं। इसलिए जंघा को, चरणों को कहा गया विचित्र कुंज। और अमित कला जो सातवीं कुंज है वो है अमित कला। अमित कला कुंज है नेत्र, जिन नेत्रों के द्वारा संपूर्ण कलाओं को ये प्रकट करते हुए विराजमान हैं। और फिर अमृताधि कुंज, अमृताधि कुंज वे हैं अधर, अधरामृत, जिनका पान करते हैं श्री युगल सरकार परस्पर, तो अमृताधि कुंज। इस प्रकार अष्टकुंज श्री प्रिया जी के और लाल जी के श्री अंग में सर्वदा सर्वदा विराजमान, जिनका ये सखीगण, ये मंजरी गण जिनकी को सजाती हैं और सजा करके श्री प्रियालाल परस्पर जहां जिन कुंजों में अपूर्व विहार करते हुए विराजमान होते हैं। तो अमृत कला अमृताधि कुंज मध्य बिलसत भवन अधिपति भूप, ऐसे श्री संपूर्ण इस रस राज्य के अधिपति यहां पर विलास करते हैं। तो करत विहार विपिन सुखधाम, दूल्ह दोहलहने श्यामा श्याम, रंगद रसद रहस्य वसुधा पुनि, अरुसुन विशद विचित्र अनूप, अमित कला अमृताधि कुंज मध्य बिलसत भवन अधिपति भूप, ये विलास करते हुए। तो यहां पर श्री तुलसी मंजरी जी श्री प्रिया जी के श्री अंग में विराजमान अपूर्व जो रसद कुंज है, उस रसद कुंज को सजाने के लिए जो सुंदर रंगरोटा रखे हुए हैं, जो सुंदर कजरोटा रंगरोटा अखरोटा विराजमान हैं, उनमें विभिन्न जो रंग, उन विभिन्न रंगों के द्वारा श्री प्रिया उनके वक्षस्थल के ऊपर चित्राम करती हुई, चित्रकारी करती हुई विराजमान। और इस प्रकार श्री प्रिया जो स्वतः ही सर्वकाल में परम परम सुंदर हैं, आभूषण की आवश्यकता नहीं है, परंतु भूषणम भूषणांगम होकर के श्री प्रिया को सजाती हैं। और श्री प्रिया अपने अतिशय सौंदर्य के द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान हैं। इस पूरी विलास में कहीं भी
निज सुख की अभिलाषा है ही नहीं। श्री प्रिया में श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने की अभिलाषा, श्याम सुंदर में प्रिया को सुख प्रदान करने की अभिलाषा, सखियों में युगल को सुख प्रदान करने की अभिलाषा, श्री वृंदावन में युगल और सखीगण इन दोनों को सुख प्रदान करने की अपूर्व अभिलाषा है। तो वो ही अभिलाषा धारण करके यहां श्री तुलसी मंजरी जी ये कह रही हैं कि कब श्री प्रिया को सजा करके जितनी भी सखीगण उनको श्री प्रिया को और श्री श्याम सुंदर को मैं अतिशय सुख प्रदान कर सकूंगी, और श्री श्याम सुंदर को सुख मिले, प्रिया को सुख मिले, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जय हो। फिर आगे कह रहे हैं, सिंदूर रेखा सीमंते देव रत्न शलाकया मया सा कल्पिता किमते सालकान शोभयिष्यति। बोले हे श्री स्वामी जी, कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपके केशों को दो भाग में पहले से बांट दिया है, बीच में बड़ी सुंदर मांग जो है वो मांग बनाई गई है। इसी को श्री सुधा निधि जी में, श्री राधा सुधा निधि में कहीं वर्णन कर रहे हैं कि अहो द्वैधी कर तुम कृति भी अनुरागामृत रसा प्रवाही सुस्निग्धई कुटिल रुचिता श्याम उचिता इति यम सीवंते नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा न प्रक्षापये तुम तब राधे विजयते। बोले हे श्री राधिके, आपके केश कलाप ही मानो अनुराग तत्व हैं, जिनमें कुटिलता और रुचिरता दोनों विराजमान हैं। तो कुटिल रुचिर श्याम उचिता, आपके जो केश हैं वो घुंघराले होकर के भी विराजमान हैं, और वे जो केश हैं वे अपूर्व रूप से रुचिर होकर के विराजमान, अर्थात जिनमें विरह और मिलन दोनों का भाव अपूर्व रूप से विराजमान, ऐसा अनुराग तत्व ही जो श्रृंगार रस है, वो श्रृंगार रस वही मानो केश कलाप के रूप में विराजमान है। श्रृंगार रस का रंग श्याम बताया गया है। तो उसी श्रृंगार रस को पोषित करने के लिए सखियों ने संपूर्ण केशों को दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांट करके बीच में मांग निकाल दी है। तो विरह और मिलन इन दोनों रूपों में जो अपूर्व अनुराग विराजमान है, उस अनुराग को ही आश्रय और विषय दो रूपों में बांटने के लिए मानो उन केशों को भी दो रूपों में बांट दिया गया, क्योंकि अनुराग की पुष्टि होगी जब एक आश्रय एक विषय होगा। श्याम सुंदर के लिए श्री प्रिया जी विषय, प्रिया जी के लिए श्री श्याम सुंदर विषय होकर के विराजमान है। तो उन केशों को दो भाग में बांट दिया। फिर उनके बीच में एक लाल रंग की सिंदूर की रेखा बात लगाई गई। अब सिंदूर जो है वही क्या है, बोले स्थाई भाव रति, वही सिंदूर है। सिंदूर का रंग स्थाई भाव रति जो है उसका रंग लाल माना गया, अनुराग का रंग लाल माना गया है। तो बीच में जो सिंदूर है तो श्रृंगार रस का रंग माना गया काला, और उसमें जो अनुराग है उसका रंग माना गया लाल। तो वो ही सिंदूर के बीच में एक रेखा खींच दी गई है, उस वो रेखा अपूर्व रूप से विराजमान है। तो अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभी, कृति माने चतुर जो लोग हैं, उन्होंने अनुरागामृत जो रस है उसके प्रवाह को ही दो भागों में बांट दिया, एक आश्रय एक विषय, ऐसी मानो केशों को दो भाग में बांट दिया। और उनके बीच में जो सिंदूर की रेखा खींची गई, वो सिंदूर की रेखा ऐसी है मानो वह स्थाई भाव रूपी कृष्ण प्रीति वो अपूर्व रूप से विराजमान है, वो स्थाई भाव शोभा को प्राप्त हो रहा है। इति हम सीमंते नव रुचिर सिंदूर रचिता। इसी प्रकार सीमंत के ऊपर जो मांग है वो मांग शोभा को प्राप्त हो रही है।
सुरेखा न प्रक्षापय तुम तब राधे विजयते। वो हे श्री राधिके, आपकी जो सुंदर रेखा है वह मानो हमारे हृदय को अपूर्व आनंदित करने के लिए सर्वोर्ध रूप में विराजमान है। यहां पर उसी मांग के भीतर सिंदूर की रेखा जो भरी गई उसकी विशेषता बता रहे हैं कि सिंदूर रेखा सीमंते देवी रत्न शलाकया। हे देवी, कब वो अवसर होगा जबकि मैं रत्न शलाका के द्वारा, एक रत्न जटित जो सीख है उस सीख के द्वारा द्वारा माया या कल्पिता एक सिंदूर की रेखा को आपके सीमंत माने केश में, केश के बीच की उस मांग में मैं भरूंगी। माया किम कल्पता ते सालकान क्षोभिष्यति। अब वो जो सिंदूर की रेखा है वो केशों को अत्यंत अत्यंत सुशोभित करेगी। सामान्यतः अन्य कोई भी रंग काले रंग के बीच में डूब जाता है, परंतु लाल रंग जो है वो काले रंग के बीच में अत्यंत अत्यंत सुशोभित होता है। ये रंग की रीति भी है कि यदि कोई लाल रंग की वस्तु है तो उसकी जो बाउंड्री खींची जाएगी वह काले रंग की से खींची जाएगी, और काले रंग की कोई वस्तु है तो उसकी बाउंड्री लाल से खींची जाएगी। तो ये श्रृंगार में सांझी लीला में विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाता है कि काला रंग है तो उसकी बाउंड्री वो लाल रंग से, और लाल रंग है तो उसकी बाउंड्री काले रंग से खींची जाएगी। तो काला रंग और भी ज्यादा उभर करके आता है, सफेद रंग से उतना नहीं आता है। सफेद रंग दूसरे रंग में मिल जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा, परंतु काला रंग, लाल रंग काले रंग के बीच में भी शोभा को प्राप्त करेगा। ऐसे ही काले केशों के बीच में जो लाल सिंदूर रेखा है वो सिंदूर रेखा अपूर्व शोभा को प्राप्त करेगी। दोबारा सुन लें, सिंदूर रेखा सीमंते, आपकी मांग में सिंदूर की जो रेखा है वो हे देवी, हे अपूर्व रूप से दान करने वाली, हे श्री किशोरी जो प्रेम का दान करने वाली, कृपा का दान करने वाली, हे श्री किशोरी जो दीप्तिमान रत्न शलाकया, मैं रत्न शलाका के द्वारा वो सिंदूर की रेखा को कब खींचूंगी। माया या कल्पता, मैंने जो वो सिंदूर की रेखा खींची है सा अलकान शोभिष्यति, वो रेखा क्या आपकी अलकों को सुशोभित करेगी। अर्थात मुझे ये सेवा का सौभाग्य आप प्रदान करें। ऐसे आज्ञा ले लेकर के और सेवा को ही सुख मानते हुए, जहां सेवा को भाग समझा जाएगा वहां सेवा सुखदायी नहीं होगी। सेवा को करते समय सुख अनुभव करना चाहिए, सेवा को सौभाग्य मानना चाहिए। सेवा को यदि भार या दायित्व माना जाएगा तो सेवा भारी बन जाएगी, भाग रूप हो जाएगी। उसको दायित्व न मान करके उसको सुख रूप मानना चाहिए। ये सेवा का एक मूलभूत सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है। आगे कह रहे हैं कि हंत देव तिलकस्य समन्ता बिंदवो अरुण सुगंध रसेनो। हंत कृष्ण मादक महौषध मुख्या धी धीर हस्त में किम परिकल्प्या। अब आपके मस्तक के बीच में मैंने जो तिलक लगाया है, माने सुंदर जो बिंदु लगाई है, उस तिलक के आसपास जो कस्तूरी की बिंदु लगाई है, उस कस्तूरी की बिंदु के चारों ओर हंत देव तिलकस्य समन्ता, उस तिलक के चारों ओर बिंदवो अरुण सुगंध रसेनो, सुंदर लाल जो रस हैं, माने जवा कुसुम, उस जवा कुसुम को रगड़ करके निकाला गया रस, ऐसे ही हल्दी, हल्दी को निचोड़ करके कूट करके और निचोड़ करके उसके द्वारा निकाला गया रस। इसी प्रकार सुंदर हरे रंग की जो पत्तियां हैं उनको निचोड़ करके निकाला गया रस। मेहंदी,
उनको निकाल करके निकाला गया रस। ऐसे रंग रोटा में अनेक अनेक रंग के जो रस विराजमान हैं, अद्भुत अद्भुत जो रस रंग, जो कि कहीं दूसरी के प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे अद्भुत रंग, उनको मैंने सजा रखा है। और आपके तिलक के चारों ओर बड़े सधे हुए हाथ से बिंदवो, बिंदुओं की मैं रचना करूंगी। और उस समय बड़ी सावधानी चाहिए कि सारी बिंदु एक सी आनी चाहिए। कोई बिंदु ऐसी नहीं हो कि मोटी हो एक पतली रह जाए, ऐसा नहीं हो कि कोई बिंदु का रस कहीं टपके फैले। तो बिल्कुल सावधानी से केवल एक स्पर्श मात्र में जहां बिंदुओं की रचना की जाए। तो ये चित्रकारी की, जो चित्रकार है उस चित्रकार की अपनी कला है, विशेषता है कि वह अपनी तूलिका से केवल एक सधे हुए संतुलित स्पर्श के द्वारा उतना ही रंग वहां पर फलक के ऊपर अंकित करेगा जितने रंग की आवश्यकता है, जिससे रंग कहीं फैले भी नहीं, और जिससे जो आकार है बिंदु का वो भी कहीं स्थूल या सूक्ष्म न रह जाए। इसलिए हंत देव तिलकस्य समन्ता बिंदवाह। अब कितनी चतुराई होगी, कितनी चतुराई है इन श्री विशाखा जी की, श्री तुलसी मंजरी की। कितना जो सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक सेंस कितना है कि सारी बिंदुएं बिल्कुल एक सी आनी चाहिए। और इतने सधे हुए हाथ से बिंदु लगा रही हैं कि कोई भी बिंदु एक दूसरे के साथ में न तो मिल रही है, न बह रही है, न उसके आकार में कोई अंतर आ रहा है। सो अरुण सुगंधि रसेन, अरुण सुगंधी जो रस है, जवा आदि के जो पुष्प उनके द्वारा निकाले गए पुष्प रस के द्वारा मैं बिंदु लगाऊंगी। कृष्ण मादक महौषधि मुख्या धीर हस्त में है। अब जो लाल बिंदु लगाई गई वो कृष्ण को, कृष्ण मादक, कृष्ण को भी उन्मत्त बना देने वाली महौषधि उनसे युक्त हैं। तो कृष्ण मादक महौषधि मुख्या, श्री कृष्ण को वो जो बिंदु है वे मानो कृष्ण को मतवाला बना देने वाली महान औषधि रूप होकर के ही विराजमान है। ऐसी धीर हस्त, बड़े धीर हस्त से, बड़े सधे हुए जो अपना श्रीहस्त है उस हाथ के द्वारा बड़े कुशलता के साथ में धीर हस्त होकर के धैर्य पूर्वक बड़े कुशलता के साथ में मैं कब किम परिकल्पया, मैं क्या बिंदुओं की परिकल्पना करूंगी, बिंदुओं की मैं रचना करूंगी। तो यहां पर जो स्किल है उसको कहीं प्रकट किया गया है। जो चित्रकारी की जो कुशलता है, वो कार्य कुशलता, उसको कहीं परिपूर्ण रूप से यहां प्रकट किया गया है। तो हंत देव तिलकस्य समन्तात् बिंदवो अरुण सुगंधे रसेनो कृष्ण मादक महौषधि मुख्या धीर हस्त में किम परिकल्प्या। धीर हस्त होकर के क्या मैं बिंदुओं की रचना करूंगी। अब आगे कह रहे हैं गोष्ठेन्द्र पुत्र। अब यहां पर स्वभावोक्ति अलंकार का ही प्रयोग है और कोई दूसरा अलंकार नहीं है। स्वभावोक्ति अलंकार जहां पर किसी घटना या किसी वस्तु का जैसा वो है उसका यथातथ वर्णन कर दिया जाए, उसका नाम स्वभावोक्ति है। उसके स्वभाव को कहीं प्रस्तुत कर दिया जाए, उसका नाम स्वभावोक्ति। जहां पर बढ़ा चढ़ा करके एग्जीगरेशन करके वर्णन किया जाए, उसका नाम होता है अतिशयोक्ति। तो ये स्वभावोक्ति है, इसमें जैसा है वैसा ही केवल एक उसके लिए विशेषण दिया गया कि कृष्ण मादक महौषधि मुख्या। ये जो बिंदु है यही कृष्ण को मतवाला करने वाली महा औषधि होकर के ये विराजमान है। कृष्ण मादक महौषधि, तो कृष्ण मादक महौषधि के समान ये जो सिमली है
उपमा वो यहां पर दी गई है, अन्यथा सर्वत्र ये स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे कह रहे हैं, गोष्ठेन्द्र पुत्र मद चित्त करिंद राज, बंधाय पुष्प धनुष किल बंध रज्जो हो, किम कर्ण्यो स्तव बरोर वराव तंस, युग्मेन भूषण महम सुखिता करिष्ये। अब जो मतवाले हाथी होते हैं, उनका जहां हाथियों का बाड़ा होता है, तो उसकी एक तकनीक है, और वो तकनीक ये है हाथियों को रोकने की, कि उसमें सुंदर हाथियों के बांधने के लिए खूंटे लगाई जाती हैं। तो पहले तो हाथी के पैर में एक कड़ा डाला, और उस कड़े के साथ साथ एक कहीं थोड़ी सी जंजीर होती है, एक दो कड़ी होती हैं, और उस कड़ी के साथ में एक मोटी जंजीर, पहले एक पत्थर के थंबे को कहीं गाड़ा जाता है, और पत्थर के थंबे को गाड़ करके उसके साथ में जंजीर को बांधा जाए, और उस जंजीर को कहीं हाथी के जो पैर है, उस हाथी के पैर में लगे हुए उस कड़े के साथ में उसको कहीं ताले से या कुंदे से कहीं जोड़ दिया जाता है। तो फिर हाथी भाग नहीं सकता है। हाथी को रोकने के लिए वो ही एक कहीं स्तंभ के रूप में बन जाता है। ऐसे ही श्री प्रिया जी ने अपने कान में, सखियों ने जो आभूषण धारण कराए हैं, उन आभूषणों की स्थिति यह है कि वो मानो श्याम सुंदर के मतवाले हाथी को बांधने के लिए ये एक खूंटा गाड़ दिया गया है। वाह! तो प्रिया जी ने कान में जो आभूषण पहन रखे हैं, वो आभूषण ऐसे हैं, दोनों आभूषण मानो श्याम सुंदर के चित्त को बांधने के लिए एक दो खूंटे अपूर्ण रूप से गाड़ दिए गए हैं, और उन खूंटे से श्याम सुंदर का चित्त जाएगा नहीं। अब इसी इमेज को, इसी बिंब को यहां चित्र में देखें कि गोष्ठेन्द्र पुत्र मदमत्त किरींद राज, बंधाय पुष्प धनुष किल बंध रज्जो हो, किम कर्ण्यो स्तव बरोर बताव तंस, युग्मेन भूषण महम सुखिता करिष्ये। बोले, हे श्री राधिके, कब मैं यह सौभाग्य प्राप्त करूंगी कि गोष्ठेन्द्र पुत्र श्री श्याम सुंदर ब्रजराज के कुमार हैं। अब ब्रजराज कुमार है इसलिए निश्चिंत हैं। कै सोए राजा को पूत, कै सोए जोगी अवधूत, कै सोए जाके माई बाप, और कै सोए जो आपयाप। चार जने निश्चिंत हैं व्यवहार में। या तो राजा का बेटा, सब राजा संभालने वाला है, कोई कमी किसी चीज की उसको जरूरत है नहीं कि मुझे 2 जून की रोटी तैयार करनी है, उसकी उसको परवाह नहीं है। तो कैसे है राजा को पूत। अब ये राजा के बेटा हैं इससे निश्चिंत हैं, इनको कोई कमाई करने की चिंता है नहीं। कैसे है योगी अवधूत, ये योगी अवधूत भी है, ये तो परम परम सिद्ध योगेश्वर होकर के विराजमान है, इसलिए योगी अवधूत भी है। कैसे है जाके माई बाप, ये माई बाप भी हैं, और माई बाप जो हैं वो निश्चिंत हैं, इसलिए निश्चिंत होकर के विराजमान है। और कैसे है जो आपयाप, और जो आपयाप माने सबके शासक होकर के विराजमान है, वे विराजमान। तो यहां पर कह रहे हैं गोष्ठेन्द्र पुत्र मद चित्त करिंद राज। गोष्ठेन्द्र पुत्र माने श्री नंद बाबा, उनके पुत्र हैं, इसलिए निश्चिंत हैं। ये विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद, निश्चिंतो धीर ललिता स्यात् प्रायः प्रेयसी बशा। ये धीर ललित का लक्षण ही है कि वो निश्चिंत होना चाहिए। तो यहां पर गोष्ठेन्द्र पुत्र होकर के उनकी धीर ललितता दिखा दी गई। तो गोष्ठेन्द्र पुत्र मद चित्र करिंद राज, श्याम सुंदर का जो मतवाला चित्त है वही मानो एक मतवाला हाथी है, और उस हाथी को बांधने के लिए जैसे आलान स्तंभ की आवश्यकता होती है,
जैसे किसी पत्थर के मोटे खंबे की जरूरत होती है और उस खंबे के खूंटे को गाड़ करके उसके साथ में रस्सी बांध करके उसके पैर को बांध दिया जाए, ऐसे ही बंधाए पुष्प धनुषः किल बंध रज्जु बंध रज्जु। श्री श्याम सुंदर जो हैं उनका चित्त है एक मतवाला हाथी, उसको बांधने के लिए पुष्प धनुषः माने कामदेव का बंधन का रज्जु है, कामदेव के बंधन की रज्जु यहां पर विराजमान है। श्री कामदेव जो हैं उनके ही जो अपूर्व बंधन माने कामदेव के जो 5 बाण हैं, मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो कामदेव के 5 बाण हैं, उन बाणों को ही मानो पंचबाण कामदेव के कहे गए, उन पंचबाणों को ही ये मानो रस्सी माना गया है। तो बंधाए पुष्प धनुषः, श्री श्याम सुंदर के हाथी को बांधने के लिए ये पुष्प धनुष माने कामदेव के बाण रूपी जो रस्सी है, वो रस्सी ही यहां पर डोरी है जिससे श्याम सुंदर को बांधा गया है। किम कर्ण्यो स्तव वरोरु वरोरु, हे वर उरु सुंदर जंघा वाली, हे श्री प्रियाजू। वरोरु माने हे सुंदरी, सुंदर जिनके श्रीअंग की शोभा है, कटी की जिनकी सुंदर शोभा है, ऐसी हे श्री स्वामी जू, मेरी स्वामी जू, मेरी ईश्वरी, हे श्री प्रियाजू। किम कर्ण्यो स्तव बरोर बराव तंसो, उन ऐसे हे बरोरु हे सुंदरी बर अवतंस युग्मेनो, मैं आपके कान को सुंदर अवतंश युग्म से, अवतंस कहते हैं कान के आभूषण, उन आभूषण युग्म से मैं कब सुखिता करिष्ये, इन अवतंसों को धारण कराऊंगी और इन अवतंसों के ऊपर ही मानो श्री श्याम सुंदर के चित्त रूपी हाथी को प्रेम रूपी काम रूपी रस्सी से बांधा जा सकता है। तो श्री प्रिया जी के कुंडल हो गए आलान स्तंभ, हाथी को बांधने का खूंटा, श्री श्याम सुंदर का चित्त हो गया मतवाला हाथी, और कामदेव की जो आकर्षण की डोरी है पुष्प धनुष, वो हुई हो गए कामदेव के 5 बाण, उन 5 बाणों से अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाण से सहायका। कामदेव के जो 5 बाण माने गए, उच्चाटन, मोदन, मादन, सम्मोहन और मारण, ये 5 जो बाण हैं, ये 5 बाण ही मानो वो डोरी हैं जिस डोरी से उस मतवाले हाथी को कहीं बांध दिया जाएगा। ऐसी उस डोरी का कब मैं श्याम सुंदर के चित्त को बांधने के लिए कब आपके कानों में आभूषण को धारण कराऊंगी। दोबारा सुन लें। गोष्ठेन्द्र पुत्र माने श्री वृजराज कुमार, उनका मद चित्त करिंद, उनका मतवाला चित्त ही मानो करिंद्रराज है। करी माने हाथी, करिंद्रराज माने मतवाला हाथी है, हाथियों में गजराज है। श्याम सुंदर का चित्त ही एक मतवाला गजराज है जिसको बांधने के लिए पुष्प धनुषा किल बंध रज्जो, कामदेव के जो धनुष, उस धनुष में जो अरविंद अशोक नूत नवमल्लिका और नीलोत्पल, ये 5 पुष्प हैं, ये ही मानो डोरी हैं जिन डोरी से श्याम सुंदर के चित्त को बांधा जाएगा। और श्री प्रिया जी के कान वे ही हैं मानो वर अवतंस, श्रेष्ठ अवतंस माने कान के आभूषण,
अवतंस कहते हैं कान के आभूषण, वे ही मानो आज आलान स्तंभ होकर के विराजमान हैं, हाथी को बांधने के खूंटा होकर के विराजमान हैं। हे बरोरु, हे सुंदर जंघा वाली, हे श्री प्रियाजू, वरावतंस, आपके उन कानों में दो श्रेष्ठ आभूषणों को, भूषण महम सुखता करिष्ये, कब सुखी होकर के मैं आभूषणों को धारण कराऊंगी। और आगे कह रहे हैं, जाते कंचुल अत्र सुंदर मया वक्षोजयो अर्पिता, श्यामाच्छादन काम्य या किल नसा सत्येत विज्ञायताम, किंतु स्वामिन कृष्ण एव सहसा तत्ताम अभाप्य स्वयं प्राणेभ्योप्यधिक स्वकम निधि युगम संगोपयत्येव ही। अब इस प्रकार श्री वक्षस्थल जो है उनके ऊपर अलंकरण करने के बाद में अब श्री सखी प्रियागण वे कंचुलिका जो है उन कंचुकी को श्री प्रिया जी को धारण कराएंगी। तो हे श्री स्वामी जी, कब ये आपकी तुच्छ दासी श्री ललता जी आपके श्री अंग के ऊपर अपूर्व चित्राम कर रही हैं, विशाखा जी मैं भी उनके साथ में विराजमान हूं, और उसके बाद में श्री विशाखा जी ने आपको कंचुकी धारण कराई है। या ते कंचुली अत्र सुंदरी, हे सुंदरी, आपने जो कंचुकी धारण की है, मया वक्षोजो अर्पिता, मैंने आपके वक्षोजों के ऊपर जो कंचुकी धारण कराई है, श्यामाच्छादन काम्या, वह श्याम सुंदर से आपकी उन जो दिव्य रसद कुंज हैं, उन रसद कुंजों का आच्छादन करने के लिए मैंने कंचुकी धारण कराई है। किल नसा सत्या, ये वास्तव में सत्य नहीं है। असत्येत विज्ञायताम, तत्वता इस बात को असत्य ही समझो कि श्री श्याम सुंदर से श्याम आच्छादन कामया, श्री श्याम सुंदर से आपकी उस रसद कुंज को आवृत करने के लिए मैंने यदि कंचुकी आपको धारण कराई है तो यह सत्य नहीं है। नसा सत्या, यह सत्य नहीं है। विज्ञायताम, इसी बात को आप जानो, यह असत्य ही है। कैसे? क्योंकि कंचुकी को धारण करा करके मानो मैं यह चाहती हूं कि इस कंचुकी के स्थान पर श्री श्याम सुंदर ही आपकी कंचुकी बन करके विराजमान हो जाएं। किंतु स्वामिन कृष्ण एव सहसा तत्ताम अवाप्यो, श्री श्याम सुंदर ही आपके उस रसद कुंज की आवरण बन करके, कंचुकी बन करके तत्वतः विराजमान हो जाएं। आपके हृदय में यह भाव उत्पन्न करने के लिए और अपनी हम जितनी भी सखी गण हैं उन सखी मंजरी गणों की इसी हार्दिक अभिलाषा को कि श्री श्याम का आपके साथ में मिलन हो, वे ही कंचुकी बन करके विराजमान हो, इसी भाव को धारण करने के लिए मैंने ये कहीं उद्दीपन के रूप में कंचुकी को कहीं धारण कराया है। आपके श्रीअंग में ये कहीं उद्दीपन के रूप में मैंने ये कंचुकी आपको धारण कराई है। प्राणोभ्योभ्यधिकम स्वकम निधियुगम, और इस प्रकार श्री श्याम सुंदर अपने प्राणों से भी बढ़कर के जो निधि, दो निधि विराजमान हैं उनको स्वयं संभालें। क्योंकि निधि सर्वदा छिपा करके रखने की वस्तु होती है और उसकी रक्षा अपने आप करनी चाहिए। निधि की रक्षा किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। अपनी संपत्ति की रक्षा एक बुद्धिमान जन स्वयं करता है। पुरानी कहावत है कि खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए लाख लोग हों संग। इतनी चीज अपने हाथ द्वारा करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन है पुराने लोगों का, और उसमें कहीं नीति में यह बात कही गई कि खेती का काम अपने हाथ से संभालो, माने अपनी जो व्यापार है
उसको किसी दूसरे के द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता है। अपने व्यापार को स्वयं ही संभालना चाहिए। खेती ऐसे ही पाती, पाती का तात्पर्य है पार्टनरशिप, उसको भी स्वयं को संभालना चाहिए कि मेरी तरफ का पार्टनरशिप तू देख लेना, वो नहीं, अपने पार्टनरशिप को स्वयं संभालना चाहिए। खेती पाती, बीनती, विनय का कार्य हो तो विनय के कार्य को भी खुद ही करना चाहिए अपने हाथ से। मेरी तरफ से तू प्रार्थना कर देना तो वो प्रार्थना मानी नहीं जाएगी जब तक व्यक्ति स्वयं ही प्रार्थना नहीं करे। खेती पाती बीनती। और घोड़े का तंग, हाँ, घुड़सवार जो है वो घोड़े की जीन को जब तक अपने हाथ से कस करके नहीं बांधेगा तब तक दूसरे के भरोसे नहीं। यदि जीन खुली रह गई तो घोड़े ने दौड़ लगाई, कूद की, तो उल्टे मुंह गिरेगा, घुड़सवारी गिर जाएगा जीन सहित, और घोड़ा कहीं अलग भग जाएगा, जीन कहीं अलग हो जाएगी। तो घोड़े का जो तंग है उसको भी अपने हाथ से बांधना चाहिए। तो खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए। लाख लोग हों संग, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। तो श्री श्याम सुंदर मानो अपने निज दो धन निधि को आज स्वयं ही संभालेंगे। इसलिए ये श्याम कंचुकी जो मैंने आपको धारण कराई है, ये श्याम कंचुकी तत्वतः श्री श्याम सुंदर ही कंचुकी बनकर के विराजमान हो। उनको इस बात का संकेत देने के लिए ये कंचुकी मैंने आपको धारण कराई है, और वे अपने दोनों निधियों को संभालें, संगोपेति, उनकी रक्षा करते हुए विराजमान हो। दोबारा सुन लें, याते कंचुली अति सुंदरी, हे सुंदरी, आपको जो मैंने कंचुली धारण कराई है, बक्षो जो अर्पिता, आपके श्री वक्ष के ऊपर, रसद कुंज के ऊपर जो कंचुकी धारण कराई है, श्यामाच्छादन कामया, वह श्याम से आपके श्रीअंग को छिपाने की कामना के लिए नहीं है। किल न सा, वह छिपाने के लिए नहीं है। असत्यत विज्ञायतम, जो मैंने धारण कराई है वह असत्य है। सत्य बात तो यह है कि किंतु स्वामिनी, हे श्री स्वामिनी, कृष्ण एवं सहसा तत्ताम अवाप्य स्वयं, श्री कृष्ण ही आपकी कंचुकी बन करके विराजमान हो, और प्राणेभ्यो व्यधिकम स्वकम निधि युगम, और प्राण से भी अधिक अपनी निधि, उस रसद कुंज को, अपनी संपत्ति को संभालते हुए, निधि युगम संगोपयत्येव ही, वे संगोपन करते हुए विराजमान हो। और आगे कह रहे हैं वे इस तरह से विराजमान हो। तो ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। तो प्रकृतम यद निषिध्यान्यत स्थाप्यते सा अपन्नुति, जहां पर प्रकृत का निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम है अपन्नुति अलंकार। ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जो कंचुकी धारण कराई है वो कंचुकी नहीं है, बल्कि श्याम को ही मैं आपकी कंचुकी बनाना चाहती हूं। ये अपन्नुति अलंकार है। ये प्रकृति का निषेध करके जहां किसी अन्य वस्तु की स्थापना की जाए वहां अपन्नुति अलंकार होता है। उसका लक्षण वर्णन किया गया, प्रकृतम यद निषिद्धान्यत स्थाप्यते सा अपन्नुति, प्रकृति का निषेध करके अन्य की स्थापना की जाए। आगे कह रहे हैं, जल्दी से एक श्लोक पूरा कर लें, कि नाना मणि पकड़ गुंफ चार पुष्टा, मुक्ताश्रयस्तव सुबक्षस हेम गौरी, श्रांतिया भृतालस मुकुंद सुतूल कायम, किम कल्पेष्यत तराम तव दासिकेयम। हे श्री स्वामी, तव दासिकेयम, आपकी ये जो मैं दासी हूं वो कब आपके वक्षस्थल पर अपने हाथ से पोई हुई माला को धारण कराऊंगी। नाना मणि प्रकर गुंफित, जिसमें बीच बीच में अनेक मणियों को गूंथा गया है। प्रकर माने समूह, अनेक प्रकार की मणियों के प्रकर माने समूह से गुथी हुई चार पुष्टिया, उनकी रत्नों से जो अत्यंत पुष्ट हो रही है, ऐसी मुक्ताश्रय,
मोती की माला, मोती की माला, बीच बीच में रत्नों के, जिसमें पासे लगे हुए हैं, थाक लगे हुए हैं, ऐसे थाक पासे से युक्त मोती की माला को सुवक्षसे हेम गौरी, आपके वक्षस्थल के ऊपर मैं कब धारण कराऊंगी। हे हेम गौरी, हे स्वर्ण के समान गोरे अंग वाली है श्री स्वामी, कब मैं आपके वक्षस्थल के ऊपर मणि मोतियों की माला, मणियों से गुथी हुई धारण कराऊंगी। श्रांतिया भृतालस मुकुंद सुतूल कायाम, आपके वक्षस्थल कैसे हैं श्री श्याम सुंदर के लिए तोषक हैं, गोल तकिए, उन गोल तकिए का सहारा लेकर के ही वे शयन कर रहे हैं। बिल्कुल वही भाव है जयदेव गोस्वामी वाला कि श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडले, श्रुत माने आश्रय कर लिया है जिन्होंने, कमला कुछ मंडल, श्री राधिका उनके वक्षोज वे ही जिनके लिए तकिया होकर के विराजमान हैं, और श्री श्याम सुंदर उन तकियों का सहारा लेकर के विराजमान हैं। तो श्रांतिया माने परिश्रम होने पर, श्रांतिया भृत आलस मुकुंद सुतूल कायाम, भृत माने धारण किया है, आलस की स्थिति में श्री मुकुंद सुतूल कायाम, जिन तकियों का सहारा लेकर के विराजमान हैं। किम कल्पिष्यत तराम तब वासिकेयम, ऐसे आपके उन श्याम सुंदर के विश्राम करने के तकिए के रूप में जो आपकी सुंदर रसद कुंज विराजमान हैं, उन रसद कुंज तकियों के ऊपर कब मैं सुंदर मोती से गुथी हुई जो माला, उस माला को धारण कराऊंगी, ये प्रार्थना कर रही है। संक्षेप में सुन ले, नाना मणि प्रकार, अनेक मणियों का समूह, उन समूहों के द्वार के साथ में गूंथी गई 4 पुष्टियां सुंदर प्रकार से पुष्ट की गई, सजाई गई। मुक्ताश्रय, मोती की जो माला है उसको सुवक्षसी, आपके वक्षस्थल के ऊपर मैं कब धारण कराऊंगी। हे हेम गौरी, हे श्री राधिके, श्रांतिया भृत आलस मुकुंद सुतूल कायाम, आपके वक्षस्थल ये परिश्रम में एक आलस्य की स्थिति में श्री मुकुंद के लिए सुतूल कायम माने सुंदर तोषक होकर के, तकिया होकर के विराजमान हैं, गोल तकिया गदोले होकर के विराजमान हैं। किम कल्पिष्यति, क्या मैं ऐसे आपके वक्षोजों को मणि की माला से कल्पिष्यति अत्यंत सुशोभित करूंगी। तब दासी के हम, इस दासी को कृपा करके श्रृंगार सौभाग्य, आपको सजाने का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य कृपा करके प्रदान करें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, नमो नमः, राधे राधे, जय जय। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर वर्णन, आनंद। जय जय जय, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। जय जय जय। आज कोई प्रश्न? आज आपने आपका पूरा ट्रेजरी हमारे लिए खोल दिया। जय भले हर, आज तो कलम तोड़ दिया आज तो एकदम, इतना सुंदर वर्णन। जय जय हो, जय 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 हो, धन्यवाद। जय हो, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, जय श्री राधे। धन्यवाद, प्रणाम, जय जय श्री राधे राधे, विदा, राधे राधे, धन्यवाद।